सभी बच्चों का स्वागत है अपने YouTube चैनल सम्राट केमिस्ट्री जोन में। आज तक हमने जो स्टडी की थी वो विलयन की परिभाषा के बारे में पढ़ा था और विलयन के अंदर जो विलेय और विलायक होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम इसके बारे में जो सेकंड पार्ट बना रहे हैं जिसमें विलयन के प्रकार का अध्ययन करेंगे। विलयन का वर्गीकरण, आज इसका अध्ययन किया जाएगा। विलयन कितने प्रकार का होता है और किन किन आधार पर इसे विभाजित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसका आधार मानेंगे विलेय की मात्रा के आधार पर। विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन को हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। पहला प्रकार है इसका तनु विलयन। तनु विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम घुली होती है, ऐसे विलयन को तनु विलयन कहा जाता है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की कम मात्रा उपस्थित होती है। उपस्थित होती है तनु विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की बहुत कम मात्रा घुली होती है तनु विलयन कहलाता है। दूसरा प्रकार है इसका सांद्र विलयन। दूसरा क्या है? सांद्र विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय अधिक मात्रा उपस्थित होता है, ऐसे विलयन को सांद्र विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, ऐसे विलयन को हम लोग क्या है? सांद्र विलयन कहते हैं। तो ये पहला प्रकार था विलेय की मात्रा के आधार पर तनु विलयन और सांद्र विलयन। दूसरा प्रकार पढ़ेंगे विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, इस आधार पर विलयन को तीन भागों में बांटा गया है। पहला प्रकार है इसका ठोस विलयन। क्या है इसका पहला प्रकार? ठोस विलयन। ऐसा विलयन जिसमें
विलायक ठोस होता है। ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस होता है उसे ठोस विलयन कहलाता है। दूसरा प्रकार है इसका द्रव विलयन। इस प्रकार के विलयन में विलायक की जो प्रकृति होती है वो द्रव प्रकृति का होता है। ऐसे विलयन को द्रव विलयन कहते हैं। इस प्रकार के विलयन में विलायक द्रव होता है। ऐसा विलयन द्रव विलयन कहलाता है। तीसरा प्रकार है इसका गैस विलयन। तीसरा प्रकार कहलाता है गैस विलयन। इस विलयन के अंदर जो विलायक की प्रकृति होती है वो गैसीय होती है। ऐसे विलयन को द्रव विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है। इस प्रकार का विलयन गैस विलयन या गैसीय विलयन कहलाता है। अगला इसका जो प्रकार है सी प्रकार, वो है विलेय और विलायक के कणों के आकार के आधार पर। विलयन का जो तीसरा प्रकार है विलेय और विलायक के कणों के आकार के आधार पर। अगले जो प्रकार का हम जो वर्णन कर रहे हैं वो विलेय और विलायक की कणों के आधार पर विलयन को विभाजित किया जा रहा है। इस आधार पर विलयन 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है इसका सत्य विलयन, जिसे वास्तविक विलयन के नाम से भी जाना जाता है। सत्य विलयन या वास्तविक विलयन। इस प्रकार के विलयन में विलेय और विलायक के कणों का आकार बिल्कुल समान होता है। ऐसे विलयन को सत्य विलयन या वास्तविक विलयन कहते हैं, जिसमें विलेय और विलायक के कणों का आकार एक जैसा होता है। जब समान आकार के विलेय और विलायक के कण उपस्थित होते हैं, वास्तविक विलयन कहलाता है। जैसे चीनी और पानी का विलयन। चीनी और पानी दोनों को मिला दिया जाए तो मिलाने के बाद में हम एक दूसरे को अलग अलग नहीं देख सकते हैं और न ही इसे सामान्य विधियों के द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। ऐसे विलयन को सत्य विलयन या वास्तविक विलयन कहते हैं। दूसरा प्रकार है इसका कोलॉइडी विलयन। इस प्रकार के विलयन में विलेय और विलायक के कणों में हल्का सा अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। ऐसे विलयन को
कॉलोडी विलयन कहा जाता है। विलय के कण विलायक के अंदर एक समूह के रूप में, एक पुंज के रूप में उपस्थित होते हैं, जिसे मिसेल कहते हैं। तो ऐसे विलयन को कॉलोडी विलयन कहा जाता है। इस प्रकार के विलयन में विलेय और विलायक के कणों में कम अंतर होता है। इस प्रकार के विलयन में विलेय और विलायक के कणों में कम अंतर होता है, ऐसे विलयन को कॉलोडी विलयन कहते हैं। जैसे गोंद है, जिलेटिन है, प्रोटीन है, आदि विलयन कॉलोडी विलयन के अंतर्गत आते हैं। ऐसे गोंद, प्रोटीन आदि। तीसरा प्रकार है इसमें निलंबन विलयन। निलंबन विलयन इस प्रकार के विलयन है विलेय और विलायक के कणों में अधिक अंतर होता है, ऐसे विलयन को निलंबन विलयन कहा जाता है। विलेय के कण विलायक के कणों की अपेक्षा अधिक बड़े होते हैं। इस प्रकार के विलयन में विलेय और विलायक के कणों में अधिक अंतर होता है। निलंबन विलयन कहलाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब पानी के अंदर घोल दिया जाता है तो कुछ समय तक तो कैल्शियम कार्बोनेट के अणु पानी में समान रूप से वितरित रहते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात ये बर्तन की तली में नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि इनमें विलेय के कणों का आकार अधिक होता है, इनका घनत्व अधिक होता है, तो ग्रेविटी के कारण ये बर्तन की तली में नीचे बैठ जाते हैं। अगला प्रकार है विलयन का विलेयता के आधार पर। विलेयता के आधार पर तो सबसे पहले बात तो हम ये करते हैं कि विलेयता होती क्या है। निश्चित ताप पर किसी विलयन के निश्चित आयतन में जितनी अधिकतम मात्रा घुल सकती है, घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा उस विलयन की विलेयता कहलाती है। जैसे मान लें एक बीकर लें, एक बीकर के अंदर हमने 100 ml कोई विलायक भर दिया और इसके अंदर हम NaCl को 1-1 ग्राम करके घुलते जा रहे हैं, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर इसकी जितनी मैक्सिमम मात्रा घुल सकती है वह इस विलयन की विलेयता कहलाती है। इसे ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। तो इस आधार पर विलयन को हम 3 भागों में बांट देते हैं। पहला प्रकार है इसका संतृप्त विलयन। पहला प्रकार क्या है? नंबर 1 संतृप्त विलयन।
इस विलयन में विलय की मात्रा पदार्थ की विलेयता के बराबर होती है। ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। इस प्रकार के विलयन में विलय की मात्रा पदार्थ की विलेयता के बराबर होती है। विलेयता के बराबर होती है, तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। दूसरा प्रकार है अल्प संतृप्त विलयन। अल्प संतृप्त विलयन, इस प्रकार के विलयन में विलय की मात्रा पदार्थ की विलेयता से कम होती है। इस प्रकार के विलयन में विलय की पदार्थ की विलेयता संतृप्त विलयन से कम होती है या विलेयता से कम होती है। इसे अल्प संतृप्त या असंतृप्त विलयन भी कहते हैं। इस प्रकार के विलयन को असंतृप्त विलयन भी कहा जाता है। तीसरा प्रकार है अति संतृप्त विलयन। इसमें क्या होता है, विलय की मात्रा विलेयता से बहुत अधिक होती है। ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। इसमें विलय की मात्रा पदार्थ की विलेयता से अधिक होती है। इस प्रकार के विलयन को अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो दोस्तों, ये विलयन का पूरा प्रकार खत्म हो गया है और इस विलयन के बारे में पूरे जो आगे का जो टॉपिक है उसको भी अगले वीडियो में हम स्टडी करेंगे। और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस के कारण आपको नई वीडियो इसी तरह से आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।